तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने यूट्यूब चैनल यूपीपीसीएल क्रैकर्स के अंदर। तो आज हम करने वाले हैं ट्रांसफॉर्मर के एमसीक्यू। और ये जो एमसीक्यू हैं ये इतने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे, चुनिंदा है और ये आपको याद रखने हैं मेन। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन, परमिसिबल फ्लक्स डेंसिटी इन द सीआरजीओ ट्रांसफॉर्मर इज डैश। ठीक है, अब ये यूपीपीसीएल जो है ना आजकल इसी टाइप के क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, आप जरा सा कंफ्यूज हो गए कि परमिसिबल फ्लक्स डेंसिटी इन अ सीआरजीओ ट्रांसफॉर्मर। अब ये सीआरजीओ क्या होता है? ये सीआरजीओ की फुल फॉर्म होती है कोल्ड रोल ग्रेन ओरिएंटेशन। ठीक है, सबसे बेस्ट कोर होता है ये। ठीक है, और इसमें जो परमिसिबल फ्लक्स डेंसिटी हमारी यूज होती है, परमिसिबल फ्लक्स डेंसिटी इसमें जो यूज होती है हमारी, ठीक है, वो कहां तक की यूज होती है? ठीक है, तो याद रखना 1.7 वेबर पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन ए आएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है। आप देखिए नॉट वाले क्वेश्चन भी आते हैं, नॉट वाले क्वेश्चन भी आते हैं, उनको भी इंक्लूड कर रखा है। ठीक है, जैसे इसको ना प्ले लिस्ट में डाल दूंगा। अच्छा, एमसीक्यू मैं इस तरीके से करा रहा हूं सारे सब्जेक्टों के मिक्स, ताकि ना जल्दी जल्दी हो जाएंगे। जैसे आज ट्रांसफॉर्मर के ला रहा हूं, ठीक है, बीच में पावर सिस्टम के भी लाऊंगा, ताकि जल्दी जल्दी पेपर आने तक ना सब कुछ कवर हो जाए। ठीक है, ठीक है, बाकी कोपअप थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा। ठीक है, मैं प्लेलिस्ट में डाल दूंगा ना, जैसे आज ट्रांसफॉर्मर के करा रहा हूं तो इसको मशीन की प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, तो मशीन में जाके देख लेना। इसी तरह जब पावर सिस्टम के लाऊंगा तो फिर पावर सिस्टम के एमसीक्यू की प्लेलिस्ट अलग है, उसमें जाके देख लेना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज नॉट द पार्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मर इंस्टॉलेशन। अब जरा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा ट्रांसफॉर्मर इंस्टॉलेशन का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो नहीं वाले क्वेश्चनों में ना आपको सबसे पहले ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना चाहिए। ध्यान से देखिए, पहला ऑप्शन है कंजर्वेटर। हाँ, पार्ट है कंजर्वेटर ट्रांसफॉर्मर का होता है इसमें। ब्रीदर, बिल्कुल ब्रीदर भी ट्रांसफॉर्मर के अंदर होता है, मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास बकल्स रिले। बकल्स रिले भी ट्रांसफॉर्मर के अंदर होती है, ये लिखी है बकल्स रिले। ठीक है, ये भी ट्रांसफॉर्मर के अंदर होती है। फिर ट्रांसफॉर्मर के अंदर क्या नहीं होता, कौन सा पार्ट नहीं होता? एक्साइटर, ऑप्शन डी। ठीक है, एलिमिनेट हो गया, एक्साइटर नहीं होता। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आ सकता है ऐसे, जैसे प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफॉर्मर शुड बी। अच्छा, प्राइमरी वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर की कैसी होनी चाहिए? ठीक है, लो वोल्टेज होनी चाहिए, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी हाई वोल्टेज होनी चाहिए, ऑप्शन सी हाई और लो, यानी कि या तो हाई होनी चाहिए या लो वोल्टेज होनी चाहिए। ठीक है, तो प्राइमरी वाइंडिंग भाई हाई भी हो सकती है और लो वोल्टेज भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि उसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं। ठीक है ना, तो प्राइमरी वाइंडिंग हाई और लो दोनों वोल्टेज की हो सकती है, तो ऑप्शन आएगा सी। ठीक है, तो ये आ गया ऑप्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट हम नेक्स्ट एमसीक्यू करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एमसीक्यू भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही जो होते हैं वो कंफ्यूज करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। अ ट्रांसफॉर्मर ब्रीद इन, ट्रांसफॉर्मर ब्रीद इन कब करता है? ठीक है, सांस कब अंदर लेता है? ट्रांसफॉर्मर ब्रीद इन व्हेन, ऑप्शन ए लोड ऑन इट इंक्रीजेज, ऑप्शन बी लोड ऑन इट डिक्रीजेज, और सी बोथ। ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज तक कभी यूपीपीसीएल में नहीं आया, लेकिन इस बार संभावना है कि पक्का ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है यूपीपीसीएल। ट्रांसफॉर्मर ब्रीद इन व्हेन, ट्रांसफॉर्मर ब्रीथ करता है अंदर जब लोड उस पर डिक्रीज करता है, तो ऑप्शन बी आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पावर ट्रांसफॉर्मर इज अ डैश। तो पावर ट्रांसफॉर्मर क्या है? पावर ट्रांसफॉर्मर क्या है? ठीक है, पावर ट्रांसफॉर्मर एक वोल्टेज डिवाइस है, मेन फ्लक्स डिवाइस है, करंट डिवाइस है, नन। ठीक है, तो याद रखना पावर ट्रांसफॉर्मर एक डैश है, यहाँ पे कांस्टेंट आना है। अब हुआ क्वेश्चन पूरा, कांस्टेंट डैश। ठीक है, अब समझो क्वेश्चन, द पावर ट्रांसफॉर्मर इज अ कांस्टेंट डैश। ठीक है, मतलब क्या है? अब पावर ट्रांसफॉर्मर इज अ कांस्टेंट, वोल्टेज डिवाइस गलत है, मेन फ्लक्स डिवाइस सही है, करंट डिवाइस ये गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या आएगा? मेन फ्लक्स, ऑप्शन बी। द पावर ट्रांसफॉर्मर इज अ कांस्टेंट मेन फ्लक्स डिवाइस। सबको पता है जो मेन फ्लक्स होता है ट्रांसफॉर्मर में, नो लोड से फुल लोड तक कांस्टेंट रहता है, बट वोल्टेज कांस्टेंट नहीं रहती और करंट कांस्टेंट नहीं रहता, इनका मैग्नीट्यूड चेंज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूज ऑफ हायर फ्लक्स डेंसिटी इन अ ट्रांसफॉर्मर। कि हायर फ्लक्स डेंसिटी अगर हम यूज करते हैं ट्रांसफॉर्मर में तो क्या होता है? ऑप्शन ए रिड्यूस वेट पर केवीए, सारे ऑप्शंस पढ़ने हैं पहले। ठीक है, नेक्स्ट रिड्यूस आयरन लॉसेस, रिड्यूस कॉपर लॉसेस। देखिए, हायर फ्लक्स डेंसिटी यूज करने से कभी आयरन और कॉपर लॉसेस तो रिड्यूस होते नहीं, क्या होता है? वेट पर केवीए रिड्यूस होता है। ठीक है, ऑप्शन आएगा ए। ठीक है, फ्लक्स डेंसिटी जितना हाई होता है वेट पर केवीए रिड्यूस होता है। ठीक है, आज ना फेस टू फेस एमसीक्यू करा रहा हूं। किसी ने मेरे को एडवाइस दी थी कि ना
भाई तू ना जो अपनी ऐप से एमसीक्यू कराता है ना, वो तो फेस टू फेस नहीं कराता, तो फेस टू फेस एमसीक्यू करा। जैसे थ्योरी में फेस टू फेस पढ़ाता हूँ ना, ऐसी मेरे को रिक्वेस्ट आई थी कि कमेंट में कि तू एमसीक्यू भी फेस टू फेस करा। किसी ने मेरे को बोला था, तो बच्चा कोई कह रहा था कि तेरी ना स्क्रीन प्रेजेंस हमें पसंद है, हमें अच्छा लगता है, हमें तुझे देखना पसंद है, हमें अच्छा लगता है तेरा स्टाइल, तो एमसीक्यू भी खुद भी आ वीडियो में। अभी तक क्या होता था मैं समझाता हूँ। जैसे जो मेरे से एमसीक्यू पढ़ते हैं ना बच्चे, तो वो कैसे एमसीक्यू पढ़ते थे, स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप होती है ना, वो मैं यूज करता था। उसमें क्या होता था, मैं तो छुप जाता था लेकिन एमसीक्यू करवाया करता था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एमसीक्यू ऐसे बोर्ड पे ही कराऊंगा। जैसे थ्योरी पढ़ाता हूँ ना, थ्योरी में मैं भी आता हूँ, ठीक है, और फिर ये भी आता है, ठीक है। तो अगर आपको स्क्रीन प्रेजेंस अच्छी लगती है मेरी, तो अच्छी बात है भाई, एमसीक्यू भी। तो अगर आपको ये तरीका मेरा बोर्ड वाला, मेरे को ना कमेंट कर देना आपको कौन से वाला तरीका मेरा अच्छा लग रहा है एमसीक्यू कराने का, जो आज मैं बोर्ड पे करा रहा हूँ वो, या फिर स्क्रीन रिकॉर्डर वाला, ठीक है। तो मैं वैसे ही करा दूंगा, ठीक है। अगर आपको मेरा फेस टू फेस वाला अच्छा लग रहा है जैसे आज है, तो फिर इसी तरीके से करेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और जबरदस्त। अभी आप जरा थोड़ा सा टाइम दूंगा आपको, सोच के बताना, ठीक है। इसमें थोड़ा सा टाइम भी दूंगा। जैसे हाईएस्ट ट्रांसमिशन वोल्टेज स्टेप अप बाय द पावर ट्रांसफॉर्मर इन इंडिया, ठीक है भाई। एक पावर ट्रांसफॉर्मर ने अभी तक इंडिया में कितनी हाईएस्ट वोल्टेज स्टेप अप करी है, ठीक है। यानी कि एक पावर ट्रांसफॉर्मर ने अभी तक इंडिया में कितनी हाईएस्ट वोल्टेज स्टेप अप करी है। पहले 220 केवी गलत है, ठीक है, 66 केवी गलत है, 132 भी गलत है। लो इतना मैंने आपके लिए काम सुलझा दिया। अब बताओ 400 केवी या 765 केवी, कौन सा आंसर आएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं इसमें, ठीक है। आई एम गिविंग टाइम फॉर यू, ठीक है। तो यार हाईएस्ट ट्रांसमिशन वोल्टेज जो स्टेप अप हुई है ना अभी तक, वो ये 765 केवी डी, ठीक है। ये वाला ऑप्शन जो है ना, ये जेबी गुप्ता में दे रखा है सही, ठीक है, और यूथ में दे रखा है सही, बट ये ऑप्शन गलत है, और इसी की वजह से यूपीपीसीएल में नंबर कटते हैं। अब ट्रेंड चेंज हो चुका है। 400 केवी जेबी गुप्ता और यूथ में हाईएस्ट ट्रांसमिशन वोल्टेज दे रखी है, पावर ट्रांसफॉर्मर जो स्टेप अप करिए, लेकिन प्रेजेंट टाइम में हमें थोड़ा जागरूक रहना है और ट्रेंड देखना है। 765 केवी हाईएस्ट ट्रांसमिशन वोल्टेज स्टेप अप हुई है अभी तक, ठीक है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू, ठीक है। ये यूएचवी ट्रांसमिशन बोलते हैं इसको, अल्ट्रा हाई वोल्टेज, ठीक है। इतनी हो चुकी है अभी 1200 केवी पे अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ठीक है। तो इतनी वोल्टेज 765 स्टेप अप हो चुके हैं, तो आंसर आएगा 765 केवी यूएचवी वोल्टेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट। भाई मेरी तो ये ऐसी वीडियो से ऐसे कलेक्शन है ना एमसीक्यू की, मेरा तो चैनल इतना घटिया लोगों ने समझ रखा, कोई देखता ही नहीं। 200 वीडियो अपलोड मतलब लगभग 200 वीडियो अपलोड कर चुका हूं मैं अभी तक, और मेरे सब्सक्राइबर कितने हैं 287। मतलब 200 वीडियो पे ना लोगों के 10-10 हजार सब्सक्राइबर हो जाते हैं। मेरा चैनल कोई नहीं देखता, पता नहीं क्यों नहीं देखता, कोई भी नहीं देखता भाई मेरा चैनल। थोड़े से बच्चे हैं, समझदार ही हैं वो, 287 में मानता हूँ समझदार बच्चे हैं, उनको पता है कि कंटेंट क्या है प्रेजेंट टाइम में, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन जो तुम इतने भी क्वेश्चन पढ़ के, अभी पावर ग्रिड का पेपर होने वाला है ना, ट्रांसफॉर्मर के इतने क्वेश्चन भी पढ़ के चले जाओगे ना, मेरा तुम्हारा कॉन्फिडेंस ही बिल्डअप हो जाएगा, गलत नहीं करके आओगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन कॉज ऑफ जनरेशन ऑफ हार्मोनिक्स इन अ ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। हार्मोनिक्स की जनरेट होने का मेन कॉज क्या होता है, याद रखना बच्चों, वो होता है सैचुरेशन ऑफ आयरन कोर, ठीक है। तो ये ऑप्शन बी आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी पे टिक, मेन कॉज ऑफ जनरेशन ऑफ हार्मोनिक्स इन अ ट्रांसफॉर्मर इज सैचुरेशन ऑफ आयरन कोर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, द मैग्नेटाइजिंग करंट इन अ ट्रांसफॉर्मर इज यूजुअली स्मॉल बिकॉज ऑफ। तो मैग्नेटाइजिंग करंट जो होता है ट्रांसफॉर्मर में वो स्मॉल होता है, क्यों, समझिए ध्यान से। मैग्नेटाइजिंग करंट जो होता है ना ट्रांसफॉर्मर में, वो डिपेंड करता है कि जो ईयर गैप है ना वो कितना है। अब देखिए ट्रांसफॉर्मर का ईयर गैप होता है स्मॉल, तो इसी की वजह से मैग्नेटाइजिंग करंट जो फ्लो करता है ना ट्रांसफॉर्मर में वो स्मॉल होता है, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, स्मॉल ईयर गैप। अब स्मॉल ईयर गैप को ऑप्शन में ढूंढो, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। और ये दोनों तो आएंगे ही नहीं, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारे पास क्या आएगा, करेक्ट, ठीक है। अब जरा क्वेश्चन पढ़िए, इन अ शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर डैश वाइंडिंग इज यूज्ड, ठीक है। शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर में कैसी वाइंडिंग यूज होती है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेता है, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन भी पूछ लेता है कभी कभार पावर ग्रिड और यूपीपीसीएल,
कि शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर में सबको पता है कैसी वाइंडिंग होती है, सैंडविच। तो ऑप्शन सी में है सैंडविच, ठीक है। नेक्स्ट है, हाँ अब अच्छा क्वेश्चन है, अब कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। इफ द सप्लाई फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्रांसफॉर्मर इज इंक्रीज्ड, यानी सप्लाई फ्रीक्वेंसी को अगर ट्रांसफॉर्मर की बढ़ाते हैं, ये इंक्रीज का साइन होता है, बढ़ाते हैं तो क्या होगा, आयरन लॉसेस घटेंगे, गलत, रॉन्ग, ठीक है, क्रॉस का साइन डाल दिया, रॉन्ग, ठीक है। आयरन लॉसेस बढ़ेंगे, ये इंक्रीज का साइन है, आयरन लॉसेस बढ़ेंगे, यस, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी राइट आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से पढ़ना। आयरन लॉस ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर इज मेजर्ड बाय डैश। आयरन लॉस ट्रांसफॉर्मर का कौन मेजर करता है? ए ओपन सर्किट टेस्ट, यस, ओपन सर्किट टेस्ट से मेजर होता है, ठीक है। बी लो पावर फैक्टर वाट मीटर, यस, दोनों लो वाटर मीटर जो ओपन सर्किट टेस्ट में यूज होता है ना, वो लो पावर फैक्टर वाट मीटर ही यूज होता है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या आएगा? सी, ए एंड बी, ठीक है। तो ये आएगा ऑप्शन सी, ए एंड बी, ठीक है। तो आज के लिए अभी इतने से ही एमसीक्यूज हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं और पूरे भर के एमसीक्यूज लेके आऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपको ये फेस टू फेस वाला मेरा सही लग रहा है तो फिर मैं ऐसे फेस टू फेस ही करा दूंगा, और अगर आपको वो वाला सही लग रहा है ऐप के पीछे स्क्रीन रिकॉर्डर को यूज करके, तो फिर आप आज कमेंट करके बता देना कौन सा अच्छा लग रहा है, ठीक है। और सब्सक्राइब करिए चैनल यार, कोई भी नहीं देखता। 200 वीडियो अपलोड होने वाले, 200 वीडियो मेरी अपलोड होने वाली है, और 287 सब्सक्राइबर हैं। अब इतनी शर्म की बात है, ठीक है। अब क्या पता मैं ही अच्छे कंटेंट ना देता हूं, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। 200 वीडियो लगभग अपलोड होने वाली है, मतलब 200 वीडियो में लोगों के 10-10 हजार सब्सक्राइबर होते हैं। अब भाई अपने अपनी वो अपना अपना होता है। अगर चलो जितने बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर उन्हें अच्छा लग रहा है तो ठीक है, ठीक है। तो ये है, अभी और एमसीक्यू लेके आऊंगा, ठीक है। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो अभी मैं ना तुम्हारा थ्योरी में एक चीज और बता दूं, थ्योरी में इलेक्ट्रॉनिक्स ही चलेगी अभी, ठीक है। बहुत ज्यादा डिमांड थी यार, तू ना एक बार इलेक्ट्रॉनिक्स का ना बेड़ा वो करा दे, इलेक्ट्रॉनिक्स की नैया पार करवा दे, ठीक है। तो अभी हम एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं। मैंने पीएन जंक्शन डायोड पढ़ाया है, उसमें पीएन जंक्शन डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाई है मैंने। नेक्स्ट बाकी सारे डायोड्स पढ़ेंगे हम, जैसे जीनर डायोड हो गए, टनल डायोड हो गए, शॉर्टकी डायोड हो गए, ठीक है, यूजेटी हो गया, ठीक है। ये जो अभी तक तुम्हें टेंशन देते ना डायोड, ऐसे ऐसे पॉइंट्स लिखवा दूंगा ना, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, ठीक है। तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो चैनल को, यूपीपीसीएल क्रैकर्स को। थैंक यू।